नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको एक फ़िलॉसफ़र की तरह बात करता हुआ नज़र आऊं, परंतु ये टॉपिक मैंने जानबूझ के चूज़ किया है और शायद ये कुछ चीज़ें अभी मैं रियलाइज़ भी कर रहा हूं। वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। ये वीडियो जनरली जो मैं वीडियो बनाता हूं वो जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट फेज़ से गुज़र रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो अभी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरी सारी वीडियोस डेडिकेटेड रहती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंसानों के साथ वो क्या है? दोस्तों, अगर हम लोग देखें, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल एक ही है, केवल एक ही प्रॉब्लम है कि हम अगर दुख आया तो हम उसके साथ चिपके रहना चाहते हैं, या फिर अगर सुख आया तो हम उसके साथ चिपका रहना चाहते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं अपने आप को भी एनालाइज़ कर रहा हूँ। सुख की अगर हम बात कर रहे हैं, हम सुख से उतना ज़्यादा नहीं चिपक रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जो उनके सामने कोई ऐसी कंडीशन आई जिसमें वो दुख हुए या फ्रस्ट्रेट हुए, कुछ भी हुआ, अधिकतर लोग उसको ज़्यादा पकड़े हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। और यही सारी की सारी जो परेशानी है उसका जड़ यही है कि आपके साथ कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें घटी और हमने उसको पकड़ के रख लिया और हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, कई साल बीत गए, लेकिन अभी भी वो चीज़ अगर हमें याद आएगी तो हम उसको पकड़ के रखे हुए हैं। आप एक चीज़ को देखें, वैसे तो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके पास सुख आता है तो सुख को पकड़े रखता है, और जब सुख छूटता है तो वो दुखी होता है। दोस्तों, मुझे इतना तो पता नहीं, इतनी तो मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जो मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ वो यही है कि लोग दुख को ज़्यादा पकड़ के रखे हुए हैं और उसको पकड़ के रोते रहते हैं। अगर आपको एक चीज़ मैं कहूँ कि हम लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी में केवल सुखी रहना है तो हमको क्या करना है कि हम दुख को ना पकड़ें, हम सुख को पकड़ लें। मतलब इन द सेंस, हम कोई चीज़ हमारे साथ बेकार हुई तो दिन भर हम उसी के बारे में गाना गा रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आप दुखी किस वजह से हो? क्योंकि आपने वो चीज़ पकड़ के रखी है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, तो आप दुखी नहीं हो। तो अगर आप दुखी नहीं हो तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आप दुखी हो सकते हो या सुख रह सकते हो, यही दो चीज़ें हैं। तो अगर आप दुखी नहीं हो तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप सुखी हो। और हम लोग अगर कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हो या अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप देखोगे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है। और हमारा माइंड क्या करता है कि अगर आपकी सांस बहुत अच्छे चलना चाहेगी तो माइंड क्या करेगा, आपके आपके अंदर एक ऐसा थॉट क्रिएट कर देगा, ये थॉट पूरा का पूरा काम गड़बड़ कर देगा। जो सांस बहुत अच्छे से फ्लो करनी होगी उसके बीच में एक थॉट आ जाएगा, उस थॉट की वजह से आपकी जो सांस है जो अच्छे से चलनी चाहिए थी वो गड़बड़ हो गई। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने ये पूरा एनालाइज करा है कि अगर आपकी सांस बहुत फ्रीली चलती है ना, तो आपके अंदर ना गुस्सा ना टेंशन कुछ भी नहीं रह सकता, आप नेचुरली खुशी रहोगे। लेकिन आपका माइंड क्या करेगा, कुछ ऐसी चीज़ ले आएगा जिसकी वजह से आप एकदम से स्टक हो जाओगे। आप देखना कि अगर आप किसी भगवान के अगर आप मंदिर में जा रहे हो और आप पूजा कर रहे हो, तो आपका माइंड ना कुछ बहुत ही जो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ हो सकती है वो आपके सामने उठा के ले आएगा। बहुत वर्स्ट चीज़ होगी, मंदिर में आप गए हुए हो या देवी के सामने बैठे हो, देवता के सामने बैठे हो, तो आपका माइंड सबसे वर्स्ट जो चीज़ हो सकती है वो उठा के पटक के दे देगा। तो अब क्या है कि ये माइंड का ही पैटर्न है कि वो चीज़ों को पकड़वा रहा है, और अगर आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे तो आप फ्री नहीं हो सकते। यही मेन चीज़ है। और हम लोग, अगर हम अभी मैंने आपको कहा था कि हम लोग दुखों की बात कर रहे हैं, हम दुखों को ज़्यादा पकड़ के रखे हुए हैं। आप इस चीज़ को समझो, दुखों को पकड़ के रखोगे तो सुख आने का मतलब ही नहीं है। हमारे साथ कुछ किसी ने हमें कुछ बोल दिया आज सुबह,
दिन भर पूरा दिन खराब कर दिया उसी बात पे, या फिर उसी बात पे हम सोच रहे कि अगर कल वो मिलेगा तो हम उसे क्या रिप्लाई देंगे, या अपने दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि उस समय मैं उसे ये रिप्लाई दे देता या वो रिप्लाई दे देता। हम चीज़ों को पकड़ के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इस चीज़ को आप अगर धीरे धीरे एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि कुछ समय के बाद इनकी पकड़ आपके ऊपर कमज़ोर होने लगी है, और जब ये पकड़ कमज़ोर होने लगेगी तो आप देखोगे कि नेचुरली आप खुश रहने लगोगे। इस चीज़ को आप फिर से समझें कि हम लोगों को दुख को नहीं पकड़ना है, जो बेकार चीज़ें उनको पकड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। अगर हमारे साथ कुछ अच्छी घटना हुई है तो हम उसके बारे में सोच के कम से कम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव घटना घटी है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो इससे क्या क्रिएट होगा, आपके अंदर टेंशन क्रिएट होगी, और अगर आप परेशान होगे तो आपके आसपास रहने वाले लोग परेशान होंगे। तो इस चीज़ को समझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं। और अब आप यही कहोगे कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से हो, तो इसका सोल्यूशन केवल एक ही चीज़ है, जो है साधना। और साधना अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मैं ईशा के द्वारा दी गई जो साधना है, या सद्गुरु के द्वारा दी गई जो साधना है, उनको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप या तो भैरवी देवी साधना कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। या फिर आप बेसिक लेवल पे ईशा क्रिया सीख सकते हैं, ईशा क्रिया कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप थोड़ा और आगे आना चाहते हैं, जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना चाहते हो, आप शांभवी महामुद्रा सीख सकते हैं। शांभवी के बाद लोग या तो शून्य सीखते हैं या भावस्पंदना और शून्य सीखने के बाद दोनों जब सीख लोगे तो संयमा में जाओगे, लेकिन ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और अगर कुछ लोग अपनी बॉडी के साथ योगिक प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं तो वो लोग हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। हठ योगा में चीज़ें आती हैं अंगमर्दना, सूर्य क्रिया, योगासना, सूर्य शक्ति और भूत शुद्धि। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल्ड, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप जब जनरली मैंने ये देखा है कि जब आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस करते हो ना, तो आप बहुत जल्दी फ्री होने लगते हो, और हठ योगा की प्रैक्टिस करने से आपकी जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं वो भी एनहेंस होती हैं। तो आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस अवश्य सीखें। उससे आप देखेंगे कि आगे चलकर आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत आसानी से छुटकारा पाने लगेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप यहाँ से कुछ चीज़ सीख कर जाओगे, पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर जाओगे। अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।